हेलो एवरीवन, इस वीडियो में आप देखने जा रहे हैं प्लेट हीटर किस तरह से तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे जिंक कोटेड एमएस स्ट्रिप है और इसको हम गैल्वनाइज्ड आयरन शीट भी बोलते हैं, जीआई शीट बोलते हैं सिंपली, ये बेस के लिए। और यहाँ पे जो ऑपरेटर अभी पकड़े हुए हैं ये बेसिकली माइका का शीट है और माइका की शीट के ऊपर नाइक्रोम का वायर लपेटा हुआ है। ये बहुत सारे टर्न्स उस पर बनाए हुए हैं। आपने सुना होगा नाइक्रोम बहुत सारे हीटिंग एलिमेंट में यूज़ होता है। नाइक्रोम बहुत सारे हीटिंग एलिमेंट्स में यूज़ होने का बहुत सारे रीज़न है। तो नाइक्रोम बेसिकली एक निकिल और क्रोमियम का अलॉय है। इसका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत हाई होता है। दूसरा, इसका रेजिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होने से ये ज़्यादा टेम्परेचर को बियर कर सकता है और रेजिस्टेंस ज़्यादा होने से इसके अंदर जब करंट फ्लो होता है तो हाई टेम्परेचर या हाई हीट जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपने ये कॉर्नर्स पे कनेक्शन के लिए कर रहे हैं और माइका का शीट आप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि माइका एक अच्छे इंसुलेटर का काम करता है और माइका थर्मली स्टेबल है, मीन्स टेम्परेचर हाई टेम्परेचर को बियर कर सकता है बिना इसके डायमेंशन को चेंज किए हुए। तो यहाँ पे जो एमएस का प्लेट है, एमएस के प्लेट में पहले नीचे आपने माइका का शीट रखते हैं, डबल शीट रखते हैं, एक प्रोसेस एक रफ़। ये जो आप देख रहे हैं ये रफ़ माइका है और एक प्रोसेस वाली शीट है और उसके बीच में आप माइका की वो शीट रखते हैं जिसके ऊपर आपका क्रोमियम का वायर लपेटा हुआ है। तो दोनों तरफ इंसुलेशन का काम होता है। बेसिकली वो सैंडविच होता है क्रोमियम का वायर दो माइका की शीट के बीच है, जिससे आपका क्रोमियम का वायर बाहर टच नहीं करे, क्योंकि बाहर टच करेगा तो करंट आएगा जो कि ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए बिल्कुल सही नहीं है। तो डबल सेफ्टी के लिए यहाँ पे देखिए आपने जो माइका है, एक तो प्रोसेस माइका का शीट रख दिया, उसके ऊपर ये रफ़ माइका का शीट इस तरह से रख दिया है। और माइका को आप समझते होंगे हिंदी में जिसको अब्रक बोलते हैं। ये जो अभी कट कर रहे हैं ये रफ़ माइका है और इंडिया में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है। 80% जो दुनिया का माइका है वो इंडिया में पाया जाता है, बाकी 20% रिमेनिंग कंट्रीज़ में। ये कटिंग इस तरह से करके इसमें प्लेट स्ट्रिप्स की फॉर्म में निकलता है। ये देखिए ये तैयार हो चुका है यहाँ पे और इसके ऊपर अब जीआई शीट का एक और प्लेट कवर कर देंगे। देखिए इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स होते हैं क्रोमियम वायर के, वो उस पर डिपेंड करता है कितने वाट का हीटर बना रहे हैं। यहाँ पे हम 1200 वाट का हीटर बना रहे हैं और इसमें 48 टर्न्स है। और ये भी बोला जाता है 8 से 10 मीटर का हम वायर यूज़ करते हैं 1200 वाट का हीटर बनाने के लिए, है ना। कितने वाट का हीटर बनाना है उस पर टर्न्स, यदि हम टर्न कम रखेंगे तो जल्दी से गर्म हो जाएगा और टर्न्स ज़्यादा रखेंगे तो गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। ये बेसिक नियम रहता है इसमें। ये आपने कनेक्शन कर दिए एंड्स पे, जिससे आपका जो आउटपुट सप्लाई में उससे कनेक्ट किया जाएगा। और ये कवर कर दिया इसको और एंड्स पे अच्छे से कवर करना ज़रूरी है क्योंकि एंड्स पे ज़्यादा हीट जनरेट होता है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस की वजह से। ये देखिए स्ट्रिप लगा दिया इसमें और अब इससे जो कॉर्नर्स हैं वो हैमर से आप क्या कर दोगे, बेंड कर देंगे। अभी हैमर से बेंड करेंगे, फिर फ्लैट करने के लिए आप यूज़ करेंगे एक प्रेस, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरह से इसका कंटिन्यूटी वगैरह चेक किया जाता है वो भी सारी चीज़ें आप देखेंगे। पूरा वीडियो आप देखिए। ये आपका रेडी हो चुके हैं। अब रेडी होने के बाद इनकी जो कॉर्नर्स एजेस हैं, किनारे हैं, इनको फ्लैट किया जाएगा और फ्लैट करने के लिए आप इस तरह से मैनुअल प्रेस यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें फ्लैट करने का टूल लगा हुआ है और ये हाथ से ऑपरेट किया जा रहा है। इसको हम मैनुअल प्रेस, हैंड प्रेस या फ्लाई प्रेस भी बोलते हैं। इस तरह से हैंड व्हील इसका घुमा रहे हैं आप, तो हैंड व्हील से आपका स्क्रू घूमता है और स्क्रू से आपका ये ऊपर नीचे होता है, जो आपका नीचे फ्लैट करने वाला टूल है। ये फ्लैट हो चुका है। फ्लैट होने के बाद इसके जो कनेक्शंस हैं उनको और मजबूती प्रोवाइड करने के लिए ये इस तरह का लगाया जा रहा है। और यहाँ पे जो मेटल वाला पार्ट है उसको आपने बेंड कर दिया। इस तरह से पूरा तैयार हो चुका है। अब तैयार हो गया है तो अब इसकी कंटिन्यूटी चेक करने का बारी है, क्योंकि कंटिन्यू ऐसा तो नहीं वायर बीच में ब्रेक हो गया हो इस तरह का, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी और हीटिंग ही नहीं करेगा। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप यहाँ पे मल्टीमीटर या एक सिंपल इस तरह का गेज आता है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और बीच में ब्रेक होगा तो वायर से टच करेगा तो करंट भी आ सकता है, जो ऑपरेटर की सेफ्टी के लिए हानिकारक होगा। ये देखिए
जब दोनों एज को कॉर्नर्स आप कनेक्ट कर रहे हैं कनेक्शन को, तो आपका जो इसमें छोटा बल्ब लगा हुआ वो जलना चाहिए। ये नहीं जल रहा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम है, कहीं जो वायर है वो ब्रेक है या टच कर रहा है कहीं पे। सो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हम कनेक्शन वगैरह करते हैं, किस तरह से प्लेट हीटर बनाते हैं। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।